उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है। ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद है? जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। हमारे हमारे धर्म के ऊपर मूवी बनती है, कौन सी? आश्रम। कभी बना के दिखाओ, मदरसा नहीं काट दिए जाएंगे तो कहना। एक हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। गाइस, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। हमने जो वीडियो बनाई थी खुशबू पांडे को लेके, उन पे कमेंट्स थे बहुत सारे, अलग अलग भाइयों ने कमेंट किए थे और इतने ज्यादा प्यार मिला है उन वीडियोस पे गाइस, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक रेस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों का प्यार आ रहा है, आप लोगों के थॉट्स आ रहे हैं, आप लोगों के विचार आ रहे हैं, आप लोगों के एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है। आप लोगों के एप्रिसिएशन आ रहे हैं कमेंट्स के जरिए कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, हमारे रिएक्शन वीडियोस कैसे हैं और हम टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज मतलब टॉपिक्स का तो ये रहता है, कुछ कुछ वीडियोस हम अपने माइंड से बनाते हैं, कुछ कुछ आप भाई लोग ही हमको सजेस्ट करते हैं कि भाई इस पे रिएक्शन करो। दैट्स वाई हम उन पे रिएक्शन करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं, धीरे धीरे हम उन पे भी रिएक्शन करेंगे अभी। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। तो आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं खुशबू पांडे का, काफ़ी ज़्यादा अलग सा टॉपिक है और ये थोड़ा भड़काऊ बयानों से इनका पुराना नाता है। तो जो मुस्लिम भाई रहते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसे चिढ़ते हैं क्योंकि ये बात कभी कभी इतनी भड़काऊ करती है। और हमारे रिएक्शन बाबा चैनल का गाइस बस एक ही रूल है, कभी भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ना हम कभी फैलाते ना कोई ऐसी वीडियो बनाते, क्योंकि अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो इनका एक्सप्लेन करेंगे अपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। तो खुशबू पांडे का है ये टॉपिक। इंडियन सनातनी गर्ल खुशबू सेड दैट वी विल टेक रिवेंज ऑफ 3000 टेम्पल्स फ्रॉम मुस्लिम। सनातनी गर्ल है खुशबू, उसने कहा था कि हम सबका बदला लेंगे। जो 3000 टेम्पल्स थे, हमारे 3000 मंदिर थे जो मुस्लिमों ने ध्वस्त किए थे, उनको तोड़ा था, उन सबका एक एक करके बदला लेंगे। जो कि बाबरी मस्जिद थी उस पर कब्जा करेंगे, ऐसा कुछ था। जो ताजमहल है उस पर भी हमको कब्जा करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको लेके लोगों ने बोला था कि ये भाजपा की वजह से हिंदू मुस्लिम करती है। कई सारी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इनकी, कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा नाता है। लेकिन अब देख लेते हैं अच्छा क्या है इस वीडियो के अंदर, क्या सब है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें गाइज। और साथ ही reactionbaba.official हमारा इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हम ऐसे समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है। ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? और अभी जब हमारा मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो आप इस पक्ष पे ललकार रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 70 साल पहले 1947 में क्या हुआ था, जब धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, तब किसकी सरकार थी, तब किसने हिंदू मुसलमान करा था? आज अभी तो सिर्फ बाबरी और ज्ञान बाकी है, अभी ताजमहल पे मुद्दा बाकी है। और रही तीसरी बात तो सुनिए, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। सब जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। और हमारे महादेव हमारे राम ही निकलेंगे। जिस प्रकार से वो लोग हिंदुओं के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर किसी हिंदू ने इस्लाम का धर्म का मजाक बनाया होता तो अब तक हम बनते लोग उनके साथ आ जाएंगे। सर हमारे धर्म के ऊपर मूवी बनती है, कौन सी? आश्रम। कभी बना के दिखाओ, मदरसा नहीं काट दिए जाएंगे तो कहना। एक रात में सारे कश्मीर पंडितों को कश्मीर खाली करने का ऑर्डर दिया गया था या फिर उनको मार देने का ऑर्डर दिया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का ऑर्डर दिया गया था। उस वक्त कहाँ थे? और अगर थे ना हमारे देश के अच्छे मुसलमान तो कहाँ थे उस वक्त? ये वही लोग हैं ना जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश को डसते हैं। देश अभी भी संविधान के हक पर चल रहा है। ये आए दिन जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता का बयान है कि संविधान की हत्या कर रही है मोदी सरकार। तो सुनिए, अगर हम संविधान को मार के महाभारत पे चलने आ गए तो 18 दिन में आप खत्म हो जाएंगे। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए कराम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई?
और मंदिरों को लूटा। हर मजहब में एवरी रिलीजन हैज ब्लैक शीप। हर मजहब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मजहब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाई मजहब हो या इस्लाम मजहब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, कुछ मुस्लिमों ने हमला उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। करा तो है, मतलब जो तो भी गलत अगर है, चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए। लोग कहते टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। हजरत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है, और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच हिज रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूं कि नहीं? माशाअल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा 30 मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता।
तो मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में ये था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा क्या शराब पीना फर्ज है? नहीं लगा। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे। और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है। कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ, तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। तो गाइज ये वीडियो था और इसके अंदर 2 क्वेश्चन भी थे, जो कि एक महिला थी उन्होंने पूछा था और एक भाई थे उन्होंने पूछा था, और इनका रिप्लाई भी था खुशबू पांडे का भी इसके अंदर काफ़ी सारा। तो पहला जो क्वेश्चन था महिला का, उसमें ये था कि बहुत सारे लोग जो कि 80 करोड़ बताए थे जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उनका ऐसा मानना है कि जो मुस्लिम धर्म फैला है वो तलवार की नोक पर फैला है। क्योंकि हर कोई भी नहीं जाना चाहता था इसमें, लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका धर्म कन्वर्ट करवाया गया था। तो उसका रिप्लाई डॉक्टर जाकिर साहब ने बहुत अच्छे से दिया है। और उन्होंने बताया भी कि कुछ और जो मंदिर वगैरह थे इनके लूट लिए गए थे, क्योंकि खुशबू पांडे ने बोला था, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने वो भी क्लियर किया कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कांडी आदमी मिल जाते हैं, आतंकवादी ऐसे मिल जाते हैं, हर धर्म में ही होते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ राजा थे ऐसे जिन्होंने मंदिरों पे हमले भी किए थे, वहाँ की धन संपत्ति भी ली थी। तो एक बंदे की वजह से, 4-5 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को गंदा नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान इज ए क्रिश्चियन पर्सन और ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने 6 मिलियन यहूदियों को, यानी कि 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया था। तो क्या उसके पीछे हम पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक ऐसा बंदा था गंदा जो कि उसके हिसाब से। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि बहुत सारे लोग अल्लाह के नाम पे जिहाद करते हैं या आतंकवाद। जिहाद मतलब कि ये लोग बताएंगे। हाँ वही तो। एक्चुअली आप लोग बताइए प्लीज जिहाद मतलब क्या रहता है, क्योंकि जिहाद मतलब तो मैंने सुना था कि जैसे हिंदू लोग समझते हैं कि जिहाद बहुत गंदा वर्ड है, लेकिन मुस्लिमों के अकॉर्डिंग जिहाद का एक अलग मीन रहता है। क्योंकि हमने शायद एक वीडियो देखा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जिहाद का मतलब होता है कि एकता करना, ऐसा कुछ रहता है। गाइज आप लोग प्लीज हमें जिहाद का मतलब जरूर बताएं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएं। तो उन्होंने बोला था कि दूसरा भाई था जिसने क्वेश्चन किया था कि लोग अल्लाह के नाम पे युवाओं को भड़का रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप लोग अल्लाह के नाम पे भड़का रहे हैं बहुत सारे लोग मुस्लिमों में कि अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी, ये सब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना। जो इंसानियत है वो करो, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करो। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो धर्म को लेके कुछ भी बोलती है कि नहीं आप नमाज मत पढ़ो या आप मंदिर मत जाओ। तो बस आप रेस्पेक्ट करो, एक अच्छे इंसान बनो, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है। और गाइस प्लीज़ हमको जिहाद के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं।
और तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, हमें समझ आया और हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमें ऐसे और वीडियो सजेस्ट करेंगे। तो reactionbaba.official हमारे इंस्टाग्राम में प्लीज़ वहाँ फॉलो करें और अपने मैसेज हमें वहाँ कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। आज का रिएक्शन हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।